नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो अप्रैल 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारे जिज्ञासाएं आपके मन में हैं कि अप्रैल महीने में क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे कि आपने अभी वीडियो क्यों नहीं डाला अप्रैल माह का। तो मैं अभी 2-3 महीनों से वीडियोस नहीं डाल रही थी क्योंकि कुछ व्यस्तता थी और मेरा ये रिसर्च का जो सबमिशन था वो चल रहा था, तो इसलिए ज्योतिष में, तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। और चलिए अब मैंने अप्रैल से स्टार्टिंग किया है। अप्रैल से मैं फिर से शुरू कर रही हूँ मंथली प्रेडिक्शन। तो अगर आपको मेरा विषय पसंद आता है प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले आपको जानना है कि यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो कैसे जानेंगे। 2 नंबर यदि आपके यहाँ प्रथम भाव में विद्यमान है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपका जो लग्न है वह वृष है। वृष लग्न का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है और आपका ये लग्नेश है और षष्ठेश है। लग्नेश और षष्ठेश द्वादश भाव में इस महीने में संचरण कर रहा है, यानी आपका जो लग्न है वह द्वादश भाव में संचरण कर। जब भी शुक्र की, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से शुक्र का जो वो घर होता है, शुक्र वहां पर शुभ होता है द्वादश भाव में, क्योंकि मीन राशि वहां पर उच्च का हो जाता है, तो इसीलिए धन की स्थिति काफी अच्छी बन रही है। अब 10 तारीख के बाद से, 10 अप्रैल के बाद से एकादश में यहाँ उच्च राशि में अपने शुक्र विद्यमान था, तो काफी कुछ लाभदायी स्थिति यहाँ पर बन रही थी, धनदायी स्थिति बन रही थी। तो 12वें में भी वही फल शुक्र प्रदान करता है, लेकिन सूर्य और बुध के साथ यहाँ पर 10 अप्रैल से शुक्र का संचरण द्वादश भाव में होगा और सूर्य 14 अप्रैल से वहां पर जाएंगे मेष राशि में, अपनी उच्च की राशि में, और बुध की स्थिति भी वहां पर 16 अप्रैल से बनने वाली है। तो ये 3 ग्रह एक साथ बैठकर किस तरह का फल देंगे ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि यदि आपका लग्नेश द्वादश में जाएगा तो आपको धनवान बनाएगा। एकादश में भी था धनवान, यानी पूरे महीने धन की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। लेकिन आपको सबसे पहले जानना है कि जो वृष लगन के जातक होते हैं उनके जो स्वाभाविक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। ये रजोगुण प्रधान होते हैं और पृथ्वी तत्व की राशि है वृष राशि, ठीक है। लेकिन ये कठोर शुक्र का प्रभाव यहाँ पर मिलता है। कठोर शुक्र जिसको हम कहते हैं कि मतलब पूरा व्यक्तित्व जो इनका होता है, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, गठीले शरीर वाले होते हैं और बहुत ही शांति प्रिय होते हैं। काफी धैर्य इनके अंदर होता है। चाहे वृष राशि के जातक हो या फिर वृष लगन के जातक हो, ये बहुत ही धैर्यवान होते हैं। अपनी लाइफ में ये किसी भी परिस्थिति को बहुत ही धैर्यपूर्वक आगे लेकर जाते हैं और अपने दुख को भी ये बहुत धैर्यपूर्वक धारण करते हैं और आगे जिंदगी में बढ़ते हैं। बहुत ही कर्मठ होते हैं, छिपाने की कला में बड़े ही निपुण होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात को छिपा जाते हैं, है ना। तो ये सारी क्वालिटी इनके अंदर होती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने की है कि लग्नेश द्वादश में है, तो ये आप सोच रहे होंगे कि प्रभावशाली है, क्या है, कैसे है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। लाभदायी स्थिति शुक्र की यहाँ पर है। आपको विपरीत लिंग से सावधान रहना है। अगर आप पर स्त्री गमन कर रहे हैं तो आपको ये संभलने की जरूरत यहाँ पर है, क्योंकि शुक्र, सूर्य और बुध एक साथ द्वादश भाव में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की देखिए उच्च की राशि है तो कलंक लग सकता है आपके ऊपर, है ना। तो क्योंकि वृष लगन के जो भी जातक होते हैं उनका शनि बुध बहुत ज्यादा शुभ होता है, गुरु शुक्र चंद्रमा अशुभ होता है। तो शुक्र की स्थिति शुभदायी है ही है और शनि की भी स्थिति बहुत, क्योंकि शनि आपका भाग्येश और आपका कर्मेश है और शनि अब भाग्य स्थान में ही विद्यमान है। भाग्य स्थान में शनि की स्थिति यहाँ पर है, अपने घर में शश योग बनाकर बैठा हुआ है और अप्रैल 2021 में बृहस्पति 6 अप्रैल से कुंभ राशि में संचरण करेगा, है ना। संचरण की स्थिति आपकी यहाँ पर बृहस्पति और शनि अलग हो जाएंगे दोनों, तो आपको क्या प्रदान करेंगे। और राहु लग्न में बैठे ही हैं, राहु हानि की स्थिति थोड़ी थोड़ी सी बना रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धन का व्यय, इस तरह का अचानक से कुछ हानि हो जा रही है। और केतु देव जो है सप्तम में बैठकर वाद विवाद की स्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि 18 महीने राहु और केतु एक राशि में विद्यमान होते हैं। और बृहद पराशर होरा शास्त्र में आया है कि राहु वृष में उच्च का हो जाता है और वृश्चिक में केतु
का अपना घर होता है। अलग अलग मत हैं विद्वानों के, कहीं किसी ने कहा है कि मिथुन में उच्च का होता है राहु, और किसी ने कहा है वृष में उच्च का होता है। वृष उनकी अपनी राशि है। यहाँ पर आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा क्योंकि राहु लग्न में वृष राशि में बैठा है। बस आपको थोड़ी सी हानि के प्रति सावधानी यहाँ पर पूरी बरतनी है, नहीं तो स्थितियां आपके फेवर में कुछ थोड़े समय के लिए गड़बड़ हो सकती हैं। सूर्य की स्थिति आप देखें कि सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और उच्च का होकर यहाँ द्वादश में 14 अप्रैल से संचरण करेगा। तो बहुत द्वादश भाव में अगर हम लग्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बहुत विशेष फल ग्रह नहीं देते हैं लग्न में। द्वादश में आके द्वादश में सिर्फ शनि, गुरु और मंगल का प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मंगल जो है वैसे भी मिथुन राशि में 14 अप्रैल से संचरण कर जाएंगे। मेष राशि वृष में थे अभी तक, राहु के साथ आपके लग्न में संचरण कर रहे थे और 14 के बाद से 14 अप्रैल से ये मिथुन में आ जाएंगे। तो आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे मंगल और सूर्य की स्थिति आपके द्वादश में है। तो द्वादश में सूर्य जो है वह आपको थोड़े से खर्चे आपके बढ़ा देगा। और बुध जो है, बुध की जो स्थिति है द्वादश में, वहां पर आपको थोड़ी धन के प्रति आपको इस महीने में, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र ये आपको शुक्रदेव यहाँ पर धन का लाभ कराएंगे, लेकिन सूर्य और बुध धन की हानि कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अचानक से धन की हानि हो सकती है, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। अब आपको देखना है कि आपके जो मंगल की स्थिति है वह द्वितीय भाव में है। मिथुन राशि में 14 तारीख से इनका प्रभाव द्वितीय भाव में, यदि आप मिथुन वृष लगन के जातक है तो यहाँ पर बन रहा है। मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में होने की वजह से, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव का स्वामी होता है और आपके एकादश भाव, द्वादश का स्वामी। सप्तमेश और द्वादशेश जो है वह द्वितीय भाव में संचरण करेंगे 14 अप्रैल से मंगल। तो मंगल 45 दिन एक राशि में संचरण करता है, तो यहाँ पर ये शुभ नहीं होता है मंगल बहुत ज्यादा वृष लगन वाले जातकों के लिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा शरीर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी विपरीत लिंग के प्रति, या फिर अपने जो एक हमारी जो प्रवृत्ति होती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी बढ़ती हुई आपको यहाँ पर देखने के लिए। व्यवसाय में थोड़ी सी रुकावटें मंगल यहाँ पर आपको दे सकता है। सट्टा लॉटरी में बहुत सोच समझकर पैसे लगाएं, नहीं तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। लोगों से अपशब्द आपको सुनने पड़ सकते हैं। यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो लोगों के जो शब्द हैं वो आपको चुभ सकते हैं, यानी अपशब्द जिसको हम कहते हैं। इसको लेकर मन स्वस्थ नहीं रहेगा, कुछ झगड़े की संभावना यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा पैसे की तंगी जैसे आपको यहाँ पर लग रही है कुछ खास मौकों पर। तो आपको यहाँ पर सावधान रहना और मंगल का विशेष उपाय इस महीने कर लेना है। फिर आपको देखना है कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी आपके दसम भाव में विद्यमान होगा 6 अप्रैल से लेकर मंथ के लास्ट तक। अप्रैल 2021 में बृहस्पति कुंभ राशि में अपना प्रभाव देंगे। तो दसम भाव में जब भी बृहस्पति अपना प्रभाव देंगे तो आपको क्या प्रदान करेंगे, क्योंकि दशम भाव जो होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का भाव होता है। आपका शुभ भाग्योदय कराने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपके लिए अच्छे कामों के लिए आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी नौकरी में आपकी जो स्थिति है वह डमाडोल हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसा मैटर चल रहा है नौकरी के पक्ष में जो आपके लिए खराब समय है, उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ हो सकता है कि नौकरी से हटा दिया जाए, तबादला हो जाए आपका, और छूटने का डर बन रहा है, ये स्थिति आपके लिए बन रही है। तो आपको काफी सावधान रहना है। पिता और पुत्रों के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि दसम भाव जो होता है वह पिता का भाव होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। अब सबसे विशेष बात क्या है कि अगर आप वृष लगन के जातक हैं तो आपका जो भाग्येश शनि है वह आपके नवम भाव में शश योग बनाकर यहाँ पर बैठा है। क्योंकि कुछ भी हो जाए अप एंड डाउन लाइफ में, अगर भाग्येश प्रबल है तो हर चीजों से रक्षा करता है। तो बहुत सारे ग्रह जो आपका मन नहीं लग रहा है काम में, फोकस नहीं हो पा रहे हैं किसी भी चीज में, तो आपके नवम भाव में शनि यानी भाग्येश और कर्मेश नवम भाव में विद्यमान है। और यदि आपकी जन्मपत्री में भी आपका भाग्येश नवम भाव में बैठा है तो ये बड़ी शुभ वाली बात हो गई। ठीक है, तो शनि आपकी यश और कीर्ति को बढ़ाएगा, निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। और ये 2.5 वर्ष एक राशि में संचरण करता है।
धन काफी मिलेगा आपको। जो भी बाधा युक्त स्थिति बन रही थी उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वृष लगन वाले जातकों के लिए बाधक ग्रह भी होता है नवम भाव का स्वामी। तो इसके लिए आपको शनि के मंत्र का जाप करना है, खुद से कर लें, ठीक है, तो वो ज्यादा शुभ रहेगा। नए उद्योग धंधे आप शुरू कर सकते हैं। प्रवास की स्थिति बन सकती है। तरक्की की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है आपके लिए। कोई अच्छे जगह आपके तबादले होंगे। संतान की प्राप्ति करा सकता है इस महीने में शनि, ठीक है। तो क्योंकि ये शुभ होता है काफी, तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। काफी बैलेंस्ड स्थिति शनि यहाँ पर आपकी बना रहा है। लेकिन चूंकि बाधक ग्रह भी है, तो बाधक का बाधक भाव में आ जाना गोचर से, तो बाधा आएगी, लेकिन प्रॉपर फिर काम आपका आगे बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में बाधा है, लेकिन फिर भी काम आपके पूरे होंगे यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो। क्योंकि मंगल भी देखिए 14 तारीख के बाद से मिथुन में चला जाएगा, यानी द्वितीय भाव में चला जाएगा। तो द्वितीय भाव में बैठकर मंगल की स्थिति क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका सप्तमेश्वर बेस जब धन भाव में आ जाएगा तो आपको संभलना है। तंगी दे सकता है, कुछ खर्च करा सकता है, लेकिन बहुत संभल के आप काम करेंगे तो आपके लिए ये पूरा महीना काफी अच्छा होगा। क्योंकि भाग्येश की स्थिति काफी शुभदायी है। भाग्येश भाग्य भाव में ही आकर नवम भाव में ही संचरण कर रहा है, तो ये अच्छी स्थिति बन रही है। तो जो भी वृष लगन और वृष राशि के जातक है, यानी ये आपका लग्न वृष है, तो ही आप हमारे इस वीडियो को देखें और पूरा जो महीने का फल है अप्रैल 2021 का, वो आपको पूरा स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा। और भाग्येश की स्थिति काफी फलदायी शुभदायी स्थिति है, धनदायी स्थिति है, यश और कीर्ति फैलाने वाली स्थिति है। इसका लाभ आपको यहाँ पर लेना है। और बृहस्पति भी यहाँ पर काफी अच्छा कर रहा है, तो आप अपने दोस्तों में साझा जरूर करें मित्रों। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि क्या क्या चीजें आपके लिए सच हुई और क्या कुछ पॉजिटिव रहा आपके लिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।